हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ IITN फ्लो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट मोस्टली बिगनर ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो ट्रेडर्स इसी के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कभी भी अगर हम ट्रेडिंग पे इंटर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। तो हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल हमें सेंटीमेंट बताता है मार्केट का। So it tells us overall sentiment of the market. सेंटीमेंट से मेरा क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है कि नीचे साइड जा रहा है कि साइडवेज में है, ये हमें कौन बताएगा? उसका मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं चला जाता, सीधा सीधा नीचे नहीं आ जाता। वो हमेशा एक जिग पैटर्न बनाता है और उसी के साथ वो मूव करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और कब बियरिश है, मतलब कब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बायर्स के सपोर्ट में है, और कब सेलर्स के सपोर्ट में है। तो सेंटीमेंट से मेरा मतलब है कि बुलिश और बियरिश। बुलिश मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सॉरी। अगर मैं बुलिश लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है ना। और ऐसे ही एक होता है बियरिश सेंटीमेंट। बियरिश का मतलब क्या है? जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होता है? मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट बियरिश होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है, तीन तरीके के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी लेके लिखा है आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि कैसे हम उसे फिगर आउट करेंगे रियल चार्ट में, है ना। ये निफ्टी 50 का है। तो हमें क्या देख लेते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब क्या है? बुलिश, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश। ठीक है, लेकिन ये हमें समझ कैसे आएगा कि कब तक मार्केट बुलिश है? हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होगा अप ट्रेंड का? कि मार्केट अगर स्टार्ट हो रहा है किसी पॉइंट से तो पहले ऊपर जाएगा, फिर वो पुल बैक लेगा, ठीक है, बट जो उसका ये लो है इसके ऊपर ही उसे क्लोज करना है, और फिर से वो ऊपर मूव कर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर मूव कर जाए। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? अप ट्रेंड और बुलिश स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? हायर हाइज। ये हाई है, फिर उसका अगला हाई उसके ऊपर है, उसके ऊपर उसका अगला हाई है, फिर उसके ऊपर उसका अगला हाई बनने वाला है। ठीक है, और जो इनके लोज हैं वो क्या है? हायर लोज है। ये लो है, फिर जो सेकंड लो बन रहा था वो इससे ऊपर है, फिर ये उससे ऊपर है, फिर इससे ऊपर। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये क्या है? बुलिश है ना। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये चार्ट्स में इतना आसान नहीं होता फिगर आउट करना, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि चार्ट्स में हम कैसे देखेंगे। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक है निफ्टी 50 का, ठीक है, चार्ट मैंने बनाया अप ट्रेंड का। तो यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट, यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, ठीक है। लेकिन जो मार्केट का लो बना है, जो ये वाला लो है, उससे ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया? फिर नया हाई बनाया, और जो लो बना है अब मार्केट में वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही लो बना हुआ है ना। तो ये क्या है? इससे हायर है, ठीक है। तो ये हायर लोज बनाते चला जा रहा है, इसीलिए क्या है? बुलिश है। तो यहाँ पे एक फिर बना, फिर ये लो आया, फिर ये हाई, फिर ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो अगर लगातार देखोगे उसके लोज हैं वो भी हायर हायर हैं, और जो हाइज भी है वो हायर हायर है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड और बुलिश स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारा क्या होता है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में बस बेसिक सा डिफरेंस क्या होगा? मार्केट अब ऊपर की वजह नीचे मूव कर रहा होगा, अब सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो डाउन ट्रेंड के लिए हमारा डाउन ट्रेंड के लिए जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, लोअर लोज लोअर हाइज के टर्म्स में। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा कि मार्केट किसी टॉप से स्टार्ट हुआ, फिर उसका एक लो बना, फिर ये लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, सॉरी, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है।
तो यहाँ पे भी देख रहे होगे क्या हो रहा है कि मार्केट का जो प्रीवियस हाई था, नेक्स्ट वाला हाई उससे लो में बना है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट उससे लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, और यहाँ पे लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाइज लोअर लोज। और ये हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, बेयरिश सेंटीमेंट, मार्केट का बेयरिश सेंटीमेंट है, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से मतलब चार्ट से बनाया, निफ्टी 50 का ही है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इसका हाई है और जो नेक्स्ट हाई है वो इसका लोअर हाइज बना, फिर उसके बाद लोअर हाइज बना, इधर लोअर लोज है ना। तो लोअर लोज बनते जब तक चले जाएंगे तो मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, बियरिश होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने लिया है जिससे और क्लियर हो जाए, यहाँ पे भी देख सकते हो। अच्छा, इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे ये लोअर हाई बनाया, ठीक है, ये लोअर लो बनाया, फिर ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो नया लो बना, फिर नया हाई बना, लोअर। अब ये जो होगा ये हमारा नेक्स्ट लोअर लो नहीं होगा, ना ये हमारा लोअर हाई होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये लोअर हाई होगा और ये हमारा लोअर लो होगा। ठीक है, ना कि ये वाला। तो ऐसे ही मार्केट मूव करता चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड में मार्केट बियरिश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड प्लेन कैसे करना है, तो ये याद रखना है कि हमें कब अप ट्रेंड में लेना है। तो इसके लिए एंट्री मॉडल एक बता देता हूँ मैं, कि अगर हमें ट्रेड लेना है ना, रियल टाइम ट्रेड लेना है, तो कैसे लेंगे इसका यूज़ करके। मार्केट अगर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो आपको कहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे जो उसका पुल बैक है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंटर करते हो तो आप प्रॉफिट पे रहोगे। लेकिन अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल चांसेस हैं कि मार्केट अप ट्रेंड की वजह डाउन ट्रेंड में जाए। तो ओवरऑल मार्केट अगर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है तो कैसा दिखेगा उसे मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऐसा मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे मार्केट प्रीवियस लो को अपने ब्रेक करेगा, ठीक है, और लोअर हाइज बनाना चालू कर देगा, इसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है, अब मार्केट बेयरिश है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है ना, ये हमेशा देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कब तक ट्रेड में बने रहना है। अगर ऐसा लो ब्रेक हो रहा है तो आपको तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर देना है अगर आप बायर्स हो, है ना। और अगर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको यहाँ पे इंटर करना है। आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, अगर आप बुलिश हो तो बुलिश हो तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो, बेयरिश हो तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। ठीक है, और जब तक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, मतलब आपका ट्रेंड अप साइड पे है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा नीचे का। अब मैंने एक और बताया था उसमें मार्केट स्ट्रक्चर में जो है साइडवेज। तो साइडवेज मोस्टली क्या होता है ना, मार्केट अप साइड जा रहा है ना और डाउन साइड जा रहा है। तो ये कैसा दिखेगा, इसे देख लेते हैं कि साइडवेज मार्केट कैसा रहेगा। तो साइडवेज में सिंपल एक रेंज बाउंड मार्केट बनेगा हमारे पास, मार्केट की एक रेंज बन जाएगी। तो वो स्टार्ट तो करेगा अप साइड जाने का, ब्रेक भी होगा, लेकिन फिर वो लो को भी ब्रेक करेगा, अप साइड को भी ब्रेक करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, फिर लो आएगा, फिर मूव करेगा। तो बेसिकली वो एक रेंज पे ही फंस के रह जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट, है ना। तो साइडवेज मार्केट में हमें कब ट्रेड लेना है, जब भी ब्रेक आउट हो, जब भी इस रेंज से मार्केट ब्रेक करे, तब हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रेड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंट्री फॉर ट्रेड। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज क्या होता है। ये तीन मोस्ट बेसिक चीज़ है ना। ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में इंटर कर रहे हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ। आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। इसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और वहाँ पे मैं एक दो हमने एंट्री मॉडल भी देखे
कि अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम पुल बैक पे ही ले सकते हैं, और अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो हमें अपनी पोजीशंस को कट करना है, एग्जिट करना है, क्योंकि फिर मार्केट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।